नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी का तीसरा समन भी बेअसर, पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति के रात्रि भोज में होंगे शामिल। जमीन खरीद बिक्री के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की तिथि 9 सितंबर निर्धारित है। हालांकि वह पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन 9 सितंबर को G20 में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। ईडी द्वारा समन जारी किए जाने के बाद सीएम ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीएम ने 23 अगस्त को रिट पिटीशन दायर कर इसकी सूचना 24 अगस्त को ईडी को दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करने का अनुरोध किया है। रिट पिटीशन में उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है। कहा था कि ईडी धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने की कार्रवाई के दौरान ही गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए समन को स्थगित करने और पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। इसी बीच ईडी ने तीसरा समन जारी कर सीएम को 9 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इंडिया की बेबी देवी ने रोड शो कर किया जनता का अभिवादन, ढोल बाजे के साथ निकाला जुलूस। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी की जीत की खुशी में डुमरी मोड़, बेरमो मोड़ समेत 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक साथ दिवाली और होली मनाते हुए विजय जुलूस निकाला। मतगणना में शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद 14वें राउंड से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यशोदा देवी से बढ़त बनाने के साथ ही बेबी देवी के कार्यकर्ता व समर्थक सड़क पर उतरकर गुलाल उड़ाने लगे और पटाखे फोड़ने लगे। जैसे जैसे वोटों की बढ़त होती गई, समर्थकों में उत्साह भी बढ़ता गया। डुमरी मोड़ सहित इसरी बाजार, बेरमो मोड़, कसमा कुरह मोड़, चैनपुर, घावाटाड़, छछंदो, नारायणपुर मोड़ सहित कई स्थानों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भीड़ उमड़ पड़ी। जीत की खबर मिलते ही लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता के गिरिडीह से लौटने का इंतजार करने लगे। 4 घंटे के इंतजार के बाद जब बेबी देवी का काफिला डुमरी मोड़ पहुंचा तो जिंदाबाद के नारे से डुमरी गूंज उठा। गढ़वा में हाथियों का आतंक, फसल मवेशी समेत घरों को किया तहस नहस। गढ़वा के प्रखंड कदवा उर्फ लिखनी धोरा के कसियावाड़ा टोला व भंडार में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने गुरुवार रात को भी किसानों के खेतों में लगी फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया, साथ ही कई मवेशी को भी पटक कर मार डाला। हाथियों के उत्पात से गाँव के लोग दहशत में है। उधर गाँव में हाथियों के उत्पात की खबर पाकर वन विभाग की टीम भी गाँव पहुंची है। हाथियों को गाँव से खदेड़ने का प्रयास किया गया पर सफलता नहीं मिली। हाथियों ने गांव लौटकर जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से हाथियों को गांव से भगाने की मांग की है। गांव के लोग हाथियों के उत्पात से इतने डरे सहमे हैं कि शाम होते ही गांव में सुरक्षित ठिकानों या दूसरे के घरों में जाकर शरण ले रहे हैं। माननीयों के आपराधिक मामले में हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगी रिपोर्ट। 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई। झारखंड के विधायक और सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और उसकी वर्तमान स्थिति पर हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार और अन्य पक्षों की ओर से समय मांगे जाने के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने समय देते हुए 13 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की है। अगली सुनवाई के दिन सीबीआई, ईडी और सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में प्रार्थी दुर्गा मुंडा की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर पूर्व मंत्री मधु कोड़ा, हरि नारायण राय, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, एनोर सिक्का, विनोद कुमार सिन्हा, सौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी के खिलाफ दर्ज केस के जल्द निष्पादन का आग्रह किया गया है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सौभिक चट्टोपाध्याय और संजय चौधरी अभी तक फरार चल रहे हैं। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने प्रार्थी से उन सभी जनप्रतिनिधियों एवं अन्य का नाम मांगा है जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई में चल रहे केस का जल्द निष्पादन चाहते हैं। झारखंड में सजा से मुक्त किए गए कैदियों को मिलेगा कई सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकार झारखंड के विभिन्न जेलों से सजा से मुक्त किए गए कैदियों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार ने अब ऐसे कैदियों को विभिन्न लाभप्रद योजनाओं से जोड़ने के लिए मजबूत पहल की है। इस योजना का लाभ राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद द्वारा साल 2019 से अब तक जेलों से रिहा किए गए कैदियों को मिलेगा, जिनमें से अधिकतर सामाजिक रूप से वंचित या कम शिक्षित और निम्न आय वर्ग से हैं। ऐसे बंदियों की तादाद 430 है। इनमें बिरसा मुंडा
केंद्रीय कारा होटवार से हाल ही में रिहा 53 बंदी भी शामिल है। इन सभी का पूरा डेटा बेस तैयार किया जाएगा। योजना में कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इसे लेकर प्रभारी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी जितेंद्र नारायण ने हाल ही में अधिकारियों को पत्र लिखा है। इनमें आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न पेंशन और सुरक्षा स्कीम शामिल है। इनके लिए जेलों में विशेष कैंप लगाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जमशेदपुर में डेंगू से हालात बेकाबू, इमरजेंसी वार्ड में एक बेड पर 2 लोगों का चल रहा इलाज। जमशेदपुर में डेंगू बेकाबू हो गया है। एमजीएम में पिछले 15 दिनों से मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण बेड की कमी हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इमरजेंसी में एक बेड पर 2 डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा। विधायक शरीरों ने ऐसे मरीजों की फोटो मीडिया में जारी की है। भुइयाडीह निवासी सलूजा देवी और उनके बेटे विवेक कुमार को डेंगू है। दोनों एमजीएम में भर्ती है। पहले दोनों को बेड नहीं मिला था। इमरजेंसी के महिला वार्ड में एक बेड खाली हुआ तो उसमें सलूजा देवी को भर्ती कराया गया, लेकिन बेटे को बेड नहीं मिला तो आखिर में उसे भी मां के बेड में ही भर्ती कर दिया गया। यानी एक बेड पर डेंगू पीड़ित मां बेटे का इलाज चल रहा। वहीं कुछ मरीज कुर्सी और फर्श पर इलाज करवा रहे हैं। प्रबंधन ने गंभीर मरीजों को भी इमरजेंसी में बेड उपलब्ध कराने में हाथ खड़े कर दिए हैं। बेड के लिए स्वास्थ्य मंत्री तक की पैरवी अस्पताल प्रबंधन के पास आ रही है। इमरजेंसी में 15 की जगह 55 बेड लगाए गए हैं। बरामदा पोर्टिको हॉल में भी बेड लगाकर भर्ती किया जा रहा है। डुमरी में झामुमो का कब्जा बरकरार, बेबी देवी जीती 4 प्रत्याशियों से ज्यादा नोटा को वोट। डुमरी विधानसभा सीट पर झामुमो ने कब्जा बरकरार रखा है। इस सीट पर हुए उपचुनाव में इंडिया समर्थित झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी ने एनडीए समर्थित आजसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी को 17,000 से अधिक वोटों से हराया। बेबी देवी को 1,02,31 वोट मिले, जबकि यशोदा देवी को 83,075 वोट मिले। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं तीसरे स्थान पर रहा। नोटा पर 3,649 मत और AIM के अब्दुल मोबिन रिजवी को 3,471 वोट मिले। 2019 के चुनाव में मोबिन को 24,000 से अधिक मत मिले थे। शुक्रवार सुबह 8 बजे व्यापक सुरक्षा के बीच पचम्बा बाजार समिति में मतगणना शुरू हुई। मौके पर डीसी नमन प्रियस लाकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा के साथ तमाम प्रशासनिक अफसर और कर्मचारी मौजूद थे। वोटों की गिनती में पहले राउंड से 14वें राउंड तक यशोदा देवी आगे रही। इसके बाद बेबी देवी ने जो बढ़त बनाई वह आखिरी 24 राउंड तक जारी रहे। बेबी देवी को कुल 1,02,31 वोट मिले, जो डुमरी विधानसभा का रिकॉर्ड है। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक ने छात्र को पीटा, अभिभावक ने थाने में दिया आवेदन। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद शिक्षक ने प्राचार्य डॉक्टर प्रसाद पासवान के सामने 9वीं कक्षा के छात्र की पिटाई कर दी। छात्र की पीठ पर चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। मामला रैगिंग से जुड़ा है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उक्त छात्र विद्यालय के भाभा आश्रम छात्रावास का है। छात्र के अभिभावक ने नेत्रहाट थाने में इसकी शिकायत की है। अभिभावक का आरोप है कि 4 सितंबर की शाम 4 बजे उनके पुत्र को छात्रावास से प्राचार्य कक्ष में बुलाया गया। इस दौरान उसने विद्यालय के अन्य छात्रों के साथ हुए विवाद का जिक्र किया। इस पर शिक्षक रवि रंजन ने प्राचार्य के सामने ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र काफी डरा हुआ है। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रसाद पासवान ने कहा कि यह स्कूल का अंदरूनी मामला है। पर अवैध वसूली पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, महाअधिवक्ता को दिया यह निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर भारी रकम वसूली से संबंधित खबर को गंभीरता से लिया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने महाअधिवक्ता राजीव रंजन को निर्देश दिया कि हम इस मामले की सुनवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित करते हैं। यह उम्मीद करते हुए महाअधिवक्ता राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक करेंगे। साथ ही महाअधिवक्ता सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट को उठाए गए कदमों से अवगत कराएंगे। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। राज्य भर के 2000 बिजली कर्मी 26 सितंबर से हड़ताल पर जाएंगे। मेंटेनेंस और ऑपरेशन पर पड़ेगा असर। बिजली कर्मी 18 सूत्री मांगों को लेकर 26 सितंबर से बेमियादी भूख हड़ताल पर जाएंगे। राज्य भर में 2000 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कर्मी इसमें शामिल होंगे। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय कमेटी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों को प्रबंधन पूरा नहीं करता। इस दौरान बिजली के मेंटेनेंस
मेंटेनेंस और ऑपरेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय कमेटी की ओर से बताया गया कि न्यू डिजिग्नेशिंग मैपिंग के तहत कई नए पद सृजित किए गए हैं। ऐसा पदाधिकारी व कर्मचारियों के सभी संवर्गों के हित को देखते हुए किया गया है, लेकिन बिजली निगम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से लिए गए निर्णय को दरकिनार करते हुए सिर्फ पदाधिकारी को इस आदेश का लाभ दे रहा है। कर्मचारियों पर इसे लागू नहीं किया जा रहा। इस वजह से कर्मचारियों में काफी निराशा है। कर्मियों को प्रमोशन देने के बजाय डिमोशन करते हुए तृतीय श्रेणी के कर्मियों को चतुर्थ वर्ग में डाला जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने के मामले में आदेश दिया है। पीएलएफआई एरिया कमांडर टीरा बोदरा का राइट हैंड दसाई पूर्ति उर्फ गोड़े गिरफ्तार, कई कांड में था शामिल। नक्सली के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर टीरा बोदरा के करीबी दसाई पूर्ति उर्फ गोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। दसाई पूर्ति उर्फ गोड़े को पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र के एतरे टोला से दबोचा है। मालूम हो कि दसाई पूर्ति पीएलएफआई के एरिया कमांडर टीरा बोदरा उर्फ लंपू का दाहिना हाथ कहा जाता था। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 6 गोली, वॉकी टोकी सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस टीरा बोदरा उर्फ लंपू को भी पकड़ने ही वाली थी, लेकिन लंपू बच निकलने में सफल रहा। इसकी जानकारी शनिवार को खूंटी एसपी अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। गुमला में डीलरों के घर पहुंचकर हस्ताक्षर करा रहा अनाज घोटाला का माफिया। गुमला में अब अनाज घोटाले के मामले को दबाने व सेटिंग गेटिंग करने का खेल चल रहा। डीलरों से एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया जा रहा कि अगस्त माह के अनाज की कटौती नहीं की गई है। हालांकि अभी तक मात्र 5 राशन डीलरों ने हस्ताक्षर किया है, जबकि गुमला शहर व ग्रामीण क्षेत्र में 100 से अधिक डीलर हैं। एक डीलर ने बताया कि अनाज घोटाला करने वाले माफिया हर डीलर के घर पहुंचकर एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही हस्ताक्षर नहीं करने पर झूठे आरोप में लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जा रही है। ऐसे घोटाले में शामिल माफिया के नजदीक रहने वाले 5 डीलरों ने सादे कागज पर हस्ताक्षर कर दिया है, जबकि कई डीलरों ने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। दर्जनों डीलरों ने स्पष्ट कहा कि हम लोग क्यों हस्ताक्षर करें। अगस्त, सितंबर व नवंबर माह का अनाज कम मिला है। गोदाम की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने किस हिसाब से अनाज काटा है, साथ ही काटे गए अनाज कहाँ है, इसकी जानकारी गोदाम की देखरेख करने वाला अधिकारी या कर्मचारी दे। इधर शुक्रवार को गुमला के 2 अधिकारियों ने गोदाम में जाकर अनाज वितरण व घोटाले की जांच की है। हालांकि जांच के दौरान उस कर्मचारी को साथ रखा गया जिसके ऊपर अनाज घोटाले करने व डीलर से पैसा लेने का आरोप लगा है। वोटर लिस्ट में ऑनलाइन जोड़ सकेंगे नाम, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए BLO, LRO, RO के जरिए ऑफलाइन और अब घर बैठे इंटरनेट की मदद से वोटर हेल्पलाइन ऐप से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। इसके लिए गांव से शहर तक जागरूकता अभियान चलाएं। ये बातें देवघर डीसी विशाल सागर ने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 की समीक्षा के दौरान कही है। डीसी ने समीक्षा के बाद निर्वाचन से जुड़े कार्यों में कोताही बरतने वाले सभी प्रखंडों से 2-2 BLO को शोकेज करने और मधुपुर से सुपरवाइजर के खिलाफ प्रपत्र का गठित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि कार्य में लापरवाही या कोताही बरतने वाले पर कड़ी कार्रवाई करे। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए डीसी ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। डीसी ने कहा कि AERO, BLO व सुपरवाइजर डोर टू डोर सर्वे कर सत्यापन करे, नए मतदाताओं को जागरूक करने और वोटर लिस्ट से जोड़ने के उद्देश्य से जिले के सभी बूथों पर विशेष कैंप आयोजित करे, ताकि नए मतदाताओं को जागरूक करने के साथ उन्हें वोटर लिस्ट में आसानी पूर्वक जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि समय कम है, इसलिए भौतिक सत्यापन के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि जहां जहां फॉर्म जनरेट कम हुआ है उन बूथों को चिन्हित करें और स्वयं जिम्मेदारी के साथ सर्वे के कार्य को पूर्ण कराएं। धनबाद के कतरासगढ़ स्टेशन पर और 5 ट्रेनों का ठहराव शुरू, कोयलांचल वासियों में खुशी की लहर। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन के कतरासगढ़ स्टेशन पर और 5 ट्रेनों का पुनः ठहराव शुरू हो गया है, जिससे कतरास कोयलांचल वासियों में खुशी की माहौल है। रेलवे ने रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, रांची गोड्डा एक्सप्रेस, कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस, कोलकाता मादर एक्सप्रेस ठहराव शुरू हो गया है, जिसको लेकर कतरास वासियों व रेल आंदोलनकारियों में खुशी का माहौल है। रेल आंदोलनकारी शनिवार को कतरासगढ़ पहुंचकर खुशी जाहिर किया। राजेंद्र प्रसाद राजा ने कहा कि कतरास की जनता रेल के लिए राजनीतिक झंडा को छोड़ तिरंगा के बैनर तले आंदोलन किया गया और सरकार ने बंद डीसी लाइन को चालू कर दिया। उन्होंने रेल प्रबंधन से कहा कि बंद अन्य ट्रेनों को पुनः चालू करे।
रांची में रोज बिना हेलमेट पहने 1181 लोग चलाते हैं वाहन, 119 लोग हर दिन तोड़ रहे हैं सिग्नल। राजधानी रांची में प्रतिदिन 1181 लोग बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हैं। पिछले 122 दिनों में राजधानी के विभिन्न जगहों पर लगे कैमरा ने 1,14,046 लोगों का चालान काटा है। यह आंकड़ा बिना हेलमेट से बाइक चलाने वाले व पीछे बैठने वाले का है। 8 मई से लेकर 7 सितंबर तक यानी 122 दिनों तक क्या यह आंकड़ा ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो बिना हेलमेट के चलाने वाले का 11,40,46,000 रुपए का चालान काटा गया है। मालूम है कि बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का चालान काटा जाता है। यह आंकड़ा केवल कैमरा द्वारा काटे गए चालान का है, जबकि मैनुअल भी हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस भी चालान काटती है। ऐसे में ट्रैफिक उल्लंघन करने पर सरकार को हर माह करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जामा का कहना है कि हमारा प्रयास लोगों को परेशान करना नहीं है। चालान काटने से लोग ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक होंगे। अधिकतर लोग अब रांची में बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने लगे हैं। वे ट्रैफिक नियम का पालन भी कर रहे हैं। विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा जब तक वो मुझे जेल भेजेंगे तब तक झारखंड को मजबूत कर दूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है तब से विपक्ष इसे गिराने में लगा हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर मुझे जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। जब तक वे मुझे जेल भेजेंगे तब तक झारखंड को मजबूत कर दूंगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम के गुआ फुटबॉल मैदान में गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 95 योजनाओं का शिलान्यास और 31 योजनाओं का उद्घाटन व 282 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 8.5 लाख लोगों को घर देना है, पर केंद्र से स्वीकृति नहीं मिल रही है। ऐसे में निर्णय लिया गया कि यहाँ के गरीबों बेघरों को अब वो आवास देंगे। सीएम ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पुलिस की लाठी डंडे गोलियां खाई है। हमारे आदिवासियों ने जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी है। पूर्वजों ने संघर्ष किया, इसलिए हम आज जिंदा है, पर आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। रिम्स प्रबंधन की लापरवाही, परिसर में जगह जगह पानी जमा, डेंगू का लार्वा पनपने का मंडरा रहा है खतरा। झारखंड में डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में शुक्रवार को डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक डेंगू के 793 और चिकनगुनिया के 223 मरीज मिले हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में इनका इलाज किया गया है। वहीं रिम्स में डेंगू के 14 मरीजों का इलाज चल रहा। इधर चिंता की बात यह है कि रिम्स परिसर में जगह जगह पानी जमा हुआ है। ऐसे में इसमें डेंगू का लार्वा पनपने का खतरा है। जमशेदपुर में टाटा स्टील ठेकेदार की कार को ट्रेलर ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। जमशेदपुर के साक्षी 12 द्वारी निवासी 34 वर्षीय कुणाल भारद्वाज की सड़क हादसे में गुरुवार रात करीब 11 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। साक्षी में रेड क्रॉस भवन के पास ट्रेलर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इससे कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्टीयरिंग में फंसने के कारण जख्मी कुणाल भारद्वाज को अन्य राहगीर कार से निकालकर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर कार को धक्का मारने के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पाकर साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को जब्त कर लिया। थाना में ट्रेलर नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।